आप सभी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो मुंडन का वीडियो की इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में कौन सा वीडियो आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको थोड़े थोड़े हाइलाइट्स पहले से दिखाने वाली हूं, और साथ में थोड़ा सा क्लिप जो है हमारा जो रात को न्वाला हुआ था, जो हमारे चंबा में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और जगहों में भी हिमाचल में होता है, उसकी थोड़ी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो मुंडन की वीडियो है वो आने में 1-2 दिन लगने वाले हैं अभी, क्योंकि वो मेरे पास डाटा अभी तक नहीं आया है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय कीजिए। फिर 1-2 दिन के बाद आपको वो दूसरा वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी आपने देख लिया कि हम लोगों ने नवाले के लिए बबरू बनाए हैं। रात को हम लोगों ने सभी ने उसके बाद बनाया था, मतलब मेहंदी वगैरह लगाई थी। और ये थोड़ा-सा क्लिप मैं नवाले का शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर मम्मी, मासी जी और मम्मी की बुआ जो हैं वो डांस कर रहे हैं। तो आप सभी भी एंजॉय कीजिए और देखिए हमारे चंबा का नवाला। यहाँ पर सभी मास्टर जी, हस्बैंड, पापा, सारे फैमिली वाले जो खास लोग होते हैं वही रात को रुकते हैं, वो सभी रुके हुए थे। साथ में बातें भी कर रहे थे और नवाला भी इंजॉय कर रहे थे। सभी मेरी दीदी ननंदे हैं वो भी मेरे साथ ही। सिम्या और भैया यहाँ पर सो रहे थे, क्योंकि रात का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अभी 2:30-3 बजे का टाइम था। और सारी रात हम लोग नवाले में जागते हैं, तो थोड़े थोड़े सोए हुए थे, थोड़े जाग रहे थे, तो मैं उनका भी थोड़ा सा वीडियो दिखा रही थी यहाँ पर। और ये गाने बजाने वाले तो सुबह तक रहते हैं। सिम्या के पापा इस बार मुझे खींच कर जो है वो नवाले के लिए डांस के लिए लेने जा रहे थे, क्योंकि वो, मैं उनको हर बार कहती हूँ कि आप मुझे डांस के लिए नहीं लेकर चलते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तेरी विश मैं इस बार ज़रूर पूरी करूँगा। और वो अपने फ़ोन में मगन थे, तो मैं आंटी को दिखा रही कि देखो, इनका ज़रा भी ध्यान नहीं है कि मैं थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखूँ। फिर जरा सा आंटी ने इशारा किया, मे भी तब वो गए। फिर उसके बाद जो था, फिर से सभी को एक दूसरे को बोल रहे थे चलो डांस करने, चलो डांस करें। तो मासी जी ने सबसे पहले शुरुआत की, और मासी ने कहा कि मैं डांस करूंगी तो फिर आप सभी को करना पड़ेगा। तो मासी बारी बारी सभी को खींच के लेकर जाने वाले थे कि चलो सभी चलो डांस के लिए निकलो। तो सभी मासी को बोल रहे थे तू शुरुआत कर, उसके बाद हम सभी तुझे ज्वाइन कर लेंगे। और इस बार तो मेरे हस्बैंड भी चले थे और दीदी वगैरह सभी उठे खड़े हुए डांस के लिए। और जब वो डांस के लिए गए तो मैं उनका शूट कर रही थी, और वो मुझे भी बुला रहे थे। मैंने कहा मैं आपके साथ डांस नहीं करूँगी जब तक आप मुझे खुद लेकर नहीं जाओगे। तो मासी वगैरह सभी उनको बोल रहे थे कि जा उसको लेकर आ, ऐसे वो डांस के लिए नहीं आने वाली है। तो फिर मैं अभी तक अड़ी हुई थी अपनी बात पे कि जब तक आप नहीं करवाओगे डांस मैं नहीं करूँगी। तो फिर फाइनली उन्होंने मुझे खींचने के लिए आ गए थे।
उसके बाद का ये क्लिप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि रात को सारी रात सभी मासी और हम सभी जागे हुए थे, कोई भी नहीं सोया था। और सुबह सुबह फिर मैंने और मम्मी ने सभी के लिए नाश्ता रेडी किया था। सभी यहाँ पर एक एक करके आ रहे थे और मैंने आग भी जलाई थी, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी और सभी इतने दिनों के बाद सभी बैठ के खाना खा रहे थे सुबह का ब्रेकफास्ट। तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया हम सभी को। उसके बाद फिर मैं दीदी वगैरह भी नाश्ता करने लग पड़े थे। उसके बाद जो था हमने फिर घर की सफाई की थी थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं की। सारे थके हुए थे, सारी रात जागे थे हम लोग, तो नींद लगी थी बड़ी ज़्यादा। तो हमने सोचा था कि हम आज सिर्फ सारा दिन रेस्ट करेंगे, काम जो है वो अगले दिन करेंगे। इसलिए सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही किया। और किचन को फिर हमने लोगों ने लॉक लगाया। उसके बाद हम लोग वापस से रूम में चले गए थे और वहाँ का थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पर जो है वो हम सभी नाश्ता मम्मी जो थे कर बैठे थे, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने हॉल का व्यू दिखाती हूँ, जो एकदम खाली हो चुका है अब। आपने देखा सुबह सुबह यहाँ पर कितना सब कुछ था, लेकिन अब जो था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सफाई हमने नहीं की थी, झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि आज लगाना भी नहीं था, तो कल लगाएंगे हम झाड़ू। अभी जो था वो नीचे का जो सामान था, रजाइयाँ थी, ब्लैंकेट वगैरह जो थे वो सभी को उठा लिया था। और बाकी जो था सामान हमने एक रूम में शिफ्ट कर दिया था। और जो लेने वाले थे टेंट वाले, वो भी शाम के टाइम आए थे, जब धूप निकल आई थी, तो उसके बाद वो अपना सामान ले गए थे। उसके बाद शाम का खाना खाने के बाद मैं आई थी रूम में, जो क्योंकि मुझे मेरे रूम में बहुत सारा सामान बिखरा था, तो उनको थोड़ा सेट करना था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो था शाम के टाइम, तो मैंने थोड़ा सा ड्रेसेस वगैरह सेट करने का काम शुरू किया था। और ये था मेरा लहंगा, जो आप देखोगे मुझे लगाए हुए भी नेक्स्ट वीडियो में। बड़ा ही ज़्यादा प्यारा लहंगा था और लाइट वेट भी था, थोड़ा सा लंबा था, जो कि अगर मैं जैसे नंगे पाँव गई थी जातर के साथ, तो अगर मैं जूते वगैरह या कुछ हील्स डाल के जाती तो ज़्यादा बढ़िया लगना था। लेकिन फिर भी बढ़िया था, बहुत सुंदर लग रहा था। सभी ने मुझे कहा कि ड्रेस बड़ा ही सुंदर लग रहा है। बस थोड़ा सा शूज़ वगैरह भी होते, हील्स अगर डालती मैं, तो काफ़ी बढ़िया लगता। ये भी सूट मैंने डाला था, आपने देखा डांस करते हुए अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने शेयर किया, उसमें सुबह मैंने ये भी सूट लगाया हुआ था। हम लोग कपड़े तो मतलब बड़े ज़्यादा महंगे ले लेते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। मैंने ये बात बड़ी ज़्यादा नोटिस की है, जितना महंगा सूट होगा उतना ही घटिया कपड़ा रहेगा। और ये हमारा सूट, मेरा और मम्मी का, जो अभी हमने लिया था मुंडन के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एक बार डालने से ही मुझे पता चल गया है कितना बढ़िया नहीं था। बट चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया था, अब क्या अफ़सोस करना था। तो यहाँ पर जो था सारा सामान समेटना मैंने शुरू किया था, क्योंकि साड़ी भी एक तरफ रखी थी, ड्रेसेस जो थे वो पैक करके वापस कल तक भेजने थे। तो ये था कि थोड़ा-सा रूम जो है मैं चाहती थी देखने लायक बन जाए। और हमारा सर्दी से इतना बुरा हाल था, पूरे फंक्शन में मेरी और मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बट भगवान की कृपा से सारा हमारा फंक्शन बढ़िया से हो गया। हम सभी ने जैसे-तैसे एन्जॉय कर ही लिया था, थोड़ा बहुत डांस भी किया है, जो आपको आगे वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। और सारे कपड़े यहाँ पे एडजस्ट करके एक तरफ रखूँगी, क्योंकि धुलाई का काम जो है हम 2 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि 2 दिन रेस्ट करना है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद रूटीन में आना है, काम शुरू करना है। ये थी इसकी शर्ट, जो आपको मैं दिखा रही हूँ अब। सिर्फ 2-3 घंटे के लिए लगाया था। और थोड़ा-सा इसका थ्रेड जो है वो निकला हुआ था साइड से। तो मुझे बुरा लगा कि इतने महँगे कपड़े लेने और फिर बाद में इतने ज़्यादा गंदे लग जाते हैं जल्दी से ही। तो फिर थोड़ा-सा अफ़सोस होता है। तो इन सभी को यहीं पर एडजस्ट करने वाली थी। और मम्मी के कपड़े भी तो यहीं पे थे रूम में, तो मैंने कहा उनके भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। स्वरी जो था साथ में था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शाम के टाइम जो था उसके लिए दवाइयाँ लानी पड़ी, और दवाइयाँ खाने के बाद थोड़ा-सा उसका मूड ठीक हुआ। और उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया हुआ था, तो शाम के टाइम थोड़ा-सा उसने खाना भी खा लिया था, तो मुझे थोड़ी-सी तसल्ली होगी कि नहीं, अब वो भूखा नहीं था। ये साड़ी जो थी वो भी मैंने रात को लगाई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने मुंडन के लिए ही स्पेशली बनवाई थी साड़ी ये। क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली सभी कह रही थी कि कई ने कहा था कि लहंगा डालना, कई ने कहा कि साड़ी डालना। तो आप दोनों की मैंने दोनों ही बातें आपकी रख ली। मैंने साड़ी भी डाल ली और मैंने लहंगा भी डाल लिया, दोनों ही आप सभी की विश मैंने पूरी कर दी। और ये दुपट्टा मैंने साड़ी के साथ साइड में वेयर किया हुआ था, जो अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं जो थी वो थोड़ा सा कलर जो है वो सिंपल लेना चाहती थी, मतलब लाइट
लेना चाहती थी, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद भी मुझे कलर नहीं मिला था। तो मैंने कहा चलो नेवी ब्लू भी ठीक ही लगेगा इस साड़ी के साथ, तो मैंने उसी को वेयर कर लिया था। और चॉइसेस की बात करूँ तो अगर हम जो सोच के जाते हैं उस तरह की चॉइस बहुत ही कम मिलती है, लेकिन कोशिश करने से थोड़ा बहुत हो भी जाता है। लेकिन ये है कि नहीं मिली तो उसके साथ भी एडजस्ट हो ही गया था ये भी। और जैसा भी था मतलब लुक काफ़ी बढ़िया भी लग रहा था। ड्रेसेस की अगर बात करूँ, हाँ, ये है कि अपने घर के फंक्शन में है जो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है फ़ोटो का, वीडियो का, वो तो हमेशा रहता ही है सभी के साथ ही। और इस बार मुझे भी नहीं मिला मौका, बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी दीदियों को, ननद को थोड़ा बहुत 1-2 छोटे-छोटे वीडियो बनाने को कहा था। और फ़ोटो की बात करूँ तो बस वो भी चेंजिंग के साथ ही थोड़ा-सा मैंने साथ में क्लिक करवाया था, अदरवाइज तो स्पेशली टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। जो साथ में मूवीज वाले होते हैं वो भी कह रहे थे कि आप दोनों का अलग से शूट करेंगे या फिर फोटोज लेंगे, लेकिन उनको भी पता चल गया था कि टाइम स्पेशली अलग से नहीं मिलने वाला है। तो जैसे तैसे जो भी थोड़ी बहुत फोटोज हैं वो उनके फ़ोन में ही आ गई होगी, लैपटॉप में, अदरवाइज तो स्पेशली टाइम नहीं था। तो ये जो है मेरी मैरिज टाइम का दुपट्टा है जो मैंने अभी डाला था साथ में, क्योंकि ये भी डालना ज़रूरी रहता है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा दुपट्टा है ये मेरी मैरिज टाइम का। और इसका जो है वेट भी काफ़ी है, बट लगाकर बड़ा ज़्यादा सुंदर लग रहा था, दुल्हन वाली फीलिंग आ रही थी मुझे तो इसको लगा के। और ये भी पूरा दिन मुझे कैरी करना पड़ा था आज के मतलब फंक्शन वाले दिन में भी। तो काफ़ी मज़ा आया। और मैंने मुंडन के सिमया के मुंडन के टाइम भी इसको डाला हुआ था। और हमारे यहाँ सभी जो है मैरिज का दुपट्टा ही डालते हैं जब भी हम लोग, बच्चे का कोई भी फंक्शन हो या नवाला वगैरह हो, तब हम लोग यही वेयर करते हैं। तो इसको भी मैंने फ़ोल्ड करके अब अलमीरा में सेट कर लेना था, क्योंकि इसका भी अब जो काम जो था वो फिनिश हो गया था। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम दिखाती हूँ जो थोड़ा बहुत देखने लायक हो गया था। ये देखिए थोड़ा सा जो मैंने बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा था रूम, थोड़ा सा उसको समेट लिया था, अदरवाइज़ तो अभी भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा देखने लायक हो गया है। और ये सॉरी जो है वो बाय बाय कर रहा है क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई है, अदरवाइज तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। और कल मेरा सॉरी जो है वो टकलू होने वाला है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। पहले मुंडन वाली शेयर करूंगी आपको। तो मैंने इस बार मेहंदी भी नहीं दिखाई, इस तरह से ही देख लीजिए, क्योंकि मैंने याद ही नहीं रही दिखाने की। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट व्लॉग दिखाऊंगी मुंडन वाला। आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा। तो करती हूँ आपको बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।